बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में खुशामदीद। आज है मैं पानी वाली जो है ना बेसन की फुल्कियाँ बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है और आधा चमचा हल्दी डाली है और आधा चमचा मिर्ची डाली है। असल में ये फुल्कियाँ बहुत ज़्यादा मज़े की होती हैं। आप ये वाली खाएंगे तो दही वाली भूल जाएंगे। और अब इसमें जो है मैं नमक शामिल करूँगी, आधा चमचा। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 कप बेसन लिया है, इतना ही काफ़ी होगा। इसमें बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। अगर आप तेज़ खाना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम डालेंगे चौथाई चम्मच से भी कम जो है ना इसमें बेकिंग सोडा। फिर उसके बाद हम मिक्स करेंगे इसको। तब तक हम बनाते हैं हरी चटनी, जिसके लिए मुझे चाहिए हरा पुदीना। इसमें हम धनिया ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो है हम ये ब्राउन चटनी बना रहे हैं। इसमें थोड़े से हम लहसुन के जोए डाल देंगे। फिर आधा चमचा जो है इसमें कुटी लाल मिर्ची डालेंगे और आधा चमचा जो है इसके अंदर हम डालेंगे पिसा हुआ ज़ीरा, जो मैंने पहले बताया था कि मैंने भून के पीस के रख लिया था। फिर अब हम जो है ना इसे कूट लेंगे। अगर आप धनिया डालना चाहें तो धनिया भी डाल सकते हैं। और फिर इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़ायक़ा। फिर इसे कूटेंगे। फिर आधा प्याली जो है इमली का पल्प बना के मैंने रखा था, इमली भिगो के थोड़ी देर। फिर उसके बाद जो है इसमें से बीज निकाल दें। फिर आप उसमें ये इमली की चटनी मिला सकते हैं। फिर मिलाने के बाद जो है अब ये हमारी जो है चटनी रेडी हो रही है। और वो जो बेसन था उसे मैंने 10 मिनट का रेस्ट दिया हुआ था, ताकि जो है ना वो बेसन अच्छे तरीके से जो फूल जाए। और 5 मिनट के लिए मैंने इसे फेंटा भी था, और इसके बाद भी हमने इसे थोड़ा फेंट लिया अभी, ताकि जो है ये अच्छे से फूल जाए, ताकि इसकी फुल्कियाँ अच्छी बनी। और अब जो है ना हम इसमें आराम आराम से इसे फ्राई करेंगे तेल में, ताकि जो है ना ये फुल्कियाँ अच्छे से फूल जाए। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अगर आपको बड़ी फुल्कियाँ पसंद हैं तो आप बड़ी बड़ी डाल सकते हैं। अगर आपको छोटी फुल्कियाँ पसंद हैं तो आप छोटी डाल सकते हैं। तो इसलिए मैं छोटी बनाऊंगी, मुझे छोटी अच्छी लगती हैं। जैसे बाज़ार में छोटी छोटी बिकती हैं, वो तो पता नहीं किस तरह से बनाते हैं। अब जो है ना हम ये घर की साफ़ सुथरी खुद ही बनाएंगे फुल्कियाँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरह किया करेंगे, घर के खाने बनाया करें। बाहर के जो है ना सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो ये जो है मैं आराम आराम से इसे बना रही हूँ, ताकि जो है ना तेल ऊपर ना आए। अभी जो है इसे हम थोड़ा स्लो आँच पे पकाएंगे, ताकि जो है ना आराम आराम से पके, अंदर से कच्ची ना रहे। अगर आप तेज़ आँच पे करेंगे तो जल्दी पक जाएगी, लेकिन अंदर से कच्ची ही रहेगी, उसमें गुठलियाँ बनी रहेंगी। और तो और फिर जो है ना खाने में भी अच्छी नहीं लगेंगी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे हल्की आँच पे पकाया, और अब जो है ना ये अच्छी खासी ब्राउन हो गई। अब मैंने निकाल लूँगी। वीडियो जो है ना मैं स्किप कर करके दिखा रही हूँ। और अब जो है इसमें मैं पानी में डालूँगी, इसलिए क्योंकि जो है ना वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर वो वक्त ज़्यादा बर्बाद हो जाता है आप लोग का, इसलिए जी मैं थोड़ा शॉर्ट करके दिखा रही हूँ। अब जो है हम इसे आराम आराम से निकाल लेंगे और पानी में डुबो देंगे। ये नॉर्मल नल का सादा पानी है। अगर आपको जल्दी है तो आप जो है ना हल्का सा नीम गर्म पानी लें, उसमें ये फुल्कियाँ डुबो दें। फिर आप इसे 5 मिनट के लिए रख सकते हैं। नहीं तो फिर आप जो है ना नॉर्मल सादा रूम टेम्परेचर का पानी होगा तो आप इसको 10 मिनट के लिए इसमें छोड़ देंगे, ताकि जो है ना ये फुल्कियाँ अच्छे तरीके से पानी अपने अंदर जज़्ब कर लें। अगर आप जो है इसे जल्दी इस्तेमाल करेंगे तो यही तरीका अच्छा होता है, बेस्ट होता है। मैं इसे 10 मिनट के लिए आराम से छोड़ दूँगी, क्योंकि मुझे भी फ़िलहाल जल्दी नहीं है, इसीलिए। अब जो है मैं इसे भी आराम आराम से पकाऊंगी। वीडियो जो है ना मैंने थोड़ा भगा के चलाई है, ताकि जो है ना आपको रेसिपी भी सारी समझ आ जाए, और तो और आप समझ जाएं जिस तरीके से मैंने किया है। और आप सबका बहुत शुक्रिया जो मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम परेशानी को दूर फरमाए, और अल्लाह पाक आपके सबके रोज़े अच्छे करे। खैरियत से अल्लाह पाक इस रमज़ान को हमारे लिए बरकतों वाला साबित फरमाए। और अब जो है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारी सारी फुल्कियाँ बन चुकी हैं, और इन्हें मैंने 10 मिनट के लिए भिगो दिया था, इस तरह दबा दबा के, ताकि सारी अंदर डूब जाए। क्योंकि जो है ताकि सब में पानी भर जाए आराम से, अच्छे तरीके से ये पानी सोख कर ले अपने अंदर। फिर जो है अब हम इसे निकालेंगे। मैंने इसे दबा दबा के पानी निकाल के फिर इसे निकाला है। फिर इसके ऊपर जो हमने वो चटनी बनाई थी वो इसके ऊपर डालेंगे। फिर मैंने जो है एक अदद प्याज काट के रखी हुई थी गोल रिंग साइड में, रिंग की तरह। आपको जिस तरह पसंद आए वैसे ही काट सकते हैं। मुझे ये रिंग वाली पसंद आई, क्योंकि बाज़ार में जो बिकती है उसमें भी रिंग वाली प्याज कटी हुई होती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में भी। और उसके ऊपर जो है ना मैं थोड़े से पुदीने की पत्तियाँ डाल दूँगी। और अब हमारी रेसिपी तैयार है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।